नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस समूह के सभी तत्व समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 18 और आवर्त हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन जो है डायरोब्राइनर के ट्रिक नियम का उदाहरण है CLBRI। आधुनिक विद्युत ऋणात्मक क्योंकि क्या होता है, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व है कितना? 114। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्व थे 63। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो हेनरी मोसले ने किए थे। मोसले इन्हीं का नाम है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था? तो परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार था? तो परमाणु संख्या। आधुनिक में परमाणु संख्या और उसके बाद मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन आपको पता ही है कि उपधातु है। अगला क्वेश्चन जो है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, दो तत्व के नाम लिखे जिनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, तत्व के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का क्या आधार था? तो परमाणु द्रव्यमान था। अगला क्वेश्चन जो है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 3 तत्व के नाम लिखे जिनकी बाहरी कक्ष पूर्ण हो। तो हीलियम, नियॉन तथा आर्गन। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु संख्या था। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित था? तो तत्व के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह? तो 7 जो है आवर्त है, 18 समूह है। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले 1913 में पुनः बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी के दीर्घ रूप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम तत्व के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमों के आवर्त फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक के, P ब्लॉक के और D ब्लॉक के, F ब्लॉक के। S ब्लॉक को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। P ब्लॉक के निरूपक तत्व एवं मुख्य तत्व के नाम से जानते हैं। D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व और F ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन, आवर्त सारणी में B, AS, TE और AT के नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ीनुमा रेखा धातु एवं अधातु सीमा बनाती है। इन तत्वों को उपधातु भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। देखिए अगर आपको ये एरो निकलेगा ऊपर में है तो समझिएगा बढ़ रहा है, नीचे में है होगा तो वो घटती है।
तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आवर्त सारणी में यानी परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक, आवर्त में बाएं से दाएं आइएगा तो वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे तो क्या होगा, घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं तो बढ़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक लंबदी एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेगा। अगला है जो पॉइंट, विद्युत ऋणात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेगा। चलिए अगला पॉइंट जो है, धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, आवर्त में बाएं से दाएं घटेगा। चलिए अगला जो पॉइंट है, अधात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ेगा। चलिए अगला पॉइंट जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथोनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय एवं अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।